भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कौन सी एकादशी है? तो भक्तों कृष्ण पक्ष की एकादशी, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है इंद्र एकादशी। तो इंद्र एकादशी हमारे पितरों को भी तृप्त करती है, यानी कि पितरों को भी स्वर्ग प्रदान करती है, और ये हम सबको भी जो व्रत करने वाले हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। तो भक्तों अब सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को आचमन कराने के बाद पिला दिया था जल, और जल पिलाने के बाद मैंने इनको स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराने के बाद इनको मैंने पधार लिया है, और पधार कर मैंने इनको पहना दी है फूल की माला। तो आप सभी के दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारे हैं लड्डू गोपाल जी छोटे, तो इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे हैं कान्हा जी, तो हम इनके सबके हाथ में आपको मिलवाते भी जाएंगे, और इन सबके हाथ में बांसुरी भी देते जाएंगे। तो ये हमारे कान्हा जी हैं, तो हम कान्हा जी को भी इनके हाथ में बांसुरी दे देंगे। और ये हमारी है राधा रानी, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। और इनके फेस की स्माइल देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी। और ये हमारे हैं लड्डू गोपाल जी। तो अब सभी को हमने तैयार कर लिया है, और अब इसके बाद तैयार करने के बाद मैंने फूलमाला वगैरह सब कुछ पहना लिया। और ये हमारे जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदाऊ भैया, तो सभी को मैंने स्नान कराकर तैयार कर लिया है। और अब कर लेंगे हम इनकी आरती। तो मैंने एक जोत जो है अखंड जोत वो मंदिर में जला दी है, और एक जगह जला लेंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास। तो भक्तों इनको भोग में क्या क्या लगाना है? तो भोग में आज हमने लगाना है दूध से बनी हुई वस्तुएं और फल फूल। तो एकादशी में जो भोग लगाया जाता है वो फल का ही भोग लगाया जाता है। तो मैंने कुछ, और आप यदि फलाहार करना चाहें तो फलाहार मतलब फोटो वगैरह का भी कर सकते हैं। तो जो वर्किंग वाले हैं तो वो भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो भक्तों घर में तो हम सब तरीके से कर लेते हैं, लेकिन वर्किंग वाले सुबह अपना टिफ़िन लगाते हैं तो वो सुबह भोग लगा के जा सकते हैं, या शाम को भी लगा सकते हैं, सुबह फल फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इनकी आरती कर लूँगी। तो जो तैयार कर लेते हैं आरती की। तो भक्तों मैंने कर लिया है शंख में दूध, और दूध से हम कराएंगे पंचामृत से स्नान। तो हम सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब मैंने दूध से इनको स्नान करा लिया है। तो भक्तों मैंने दही से अब स्नान कराना है, इनको अभिषेक कराना है। तो मैंने दही लगा दी है इनके, और इसके बाद हम हल्के से मसाज भी कर देंगे अपने लड्डू गोपाल जी के। तो पंचामृत ये स्नान हमने रात को 12 बजे कृष्ण जन्म कराने के बाद इनको कराना है। और अपने सभी जितने भी लड्डू गोपाल जी हैं आपको सभी को कराना है, जुगल जोड़ी राधा रानी सभी को कराना है। तो अब हम घी से करा लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो घी थोड़ा ही लगाना है, क्योंकि दही में भी ज़्यादा चिकनाई हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर दही भी चिकना होता है। और इसके बाद करा दूंगी शहद से। और इसके बाद चीनी। तो मैं यहाँ पर चीनी ले लूँगी ये। तो अब इसके बाद कर देंगे हम मसाज अपने लड्डू गोपाल जी के, कान्हा जी के, सभी के। तो हल्के हल्के हाथ से हम मसाज कर देंगे सारे में। और इस अब इनका हो चुका है पंचामृत स्नान। और उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे।
तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध भी डाल दूँगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे कहते हुए हम करा देंगे पंचामृत स्नान। और अब शुद्ध जल से नहला दूंगी इनको मैं। और ये जो पंचामृत है इससे ही हमने व्रत खोलना है। तो भक्तों, मैंने लोटे में इत्र डाल लिया है चंदन का, और ये डाल लिया मैंने गुलाब जल, और इसमें डाल दूंगी मैं कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ और करा देंगे शुद्ध जल से स्नान। तो ये प्रक्रिया हमने रात को 12 बजे करनी है अपने लड्डू गोपाल जी को और स्नान कराने की। और इस तरीके से हम इन्हें शुद्ध जल से अच्छी तरीके से स्नान करा लेंगे, और स्नान कराने के बाद इनको नए नए पीले वस्त्र पहना देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये जो हमारा पंचामृत है इससे हम इसको हम पान कर लेंगे इनके नहलाए हुए पंचामृत से, यानी कि अभिषेक से। तो इसमें हमने तुलसी पत्र अवश्य डालना है। तो आरती की जोत से पहले हम इनके लगा लेंगे गुलाब का इत्र या केवड़े का इत्र। तो गर्मियों के इत्र आते हैं भक्तों, तो आप कोई से भी इत्र अपने लड्डू गोपाल जी के लगा सकते हैं। और ये मैंने इनकी धोती बनवाई है और इनकी जो है पटका बनाया है ये, तो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो आज येलो कलर की मैंने इनको ड्रेस पहना ली है। तो सभी तैयार हो चुके हैं और मैं इनको दिखा दूंगी दर्पण। तो आप भी कमेंट्स करके बताएं कि आपको आपकी लाडली जी का और लड्डू गोपाल जी का और कान्हा जी का श्रृंगार कैसा लगा। तो भक्तों, अखंड दीप जो जलाना है वो हम अपने विष्णु भगवान के पास जला सकते हैं, और तुलसी की लकड़ी भी जो बाती बनाएंगे वो भी हम अपने विग्रह स्वरूप अपने लड्डू गोपाल जी के पास ही जलाएंगे। और ये दीपक मैं मंदिर में रख दूंगी, क्योंकि मैं कलश की स्थापना मंदिर में करती हूँ, और तो वहाँ पर मैं रख दूंगी। तो मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं से पास में जो ये सामने दिख रहा है ये मंदिर है। तो जो चाहे हम यहाँ रखें या वहाँ रखें, बात एक ही है। और इनके पास हम जो है दीपक से आरती कर लेंगे। तो आज आपने भी तुलसी के लकड़ी का दीपक जलाकर शाम को भगवान जी की आरती, अपने भी जुगल जोड़ी सरकार की, लड्डू गोपाल जी की जो भी हैं उनकी आरती कर सकते हैं। अगर सुबह नहीं करना भूल गए हैं तो शाम को भी कर सकते हैं। तो भक्तों, हमें जो पूजा करनी होती है तो वो सुबह और शाम दोनों टाइम करनी होती है। तो बांके बिहारी की आरती करते हैं। तो हम इन सब, मैंने आपको ये इसलिए बताया था कि मैंने इनको मंदिर में ही पधारा है। तो ये हमारी लाडली जी के दर्शन कर लीजिए, और ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, और ये हमारी लाडली जी। तो इनके दर्शन कर लीजिए। तो मैं सभी को दर्पण की सेवा करा दूंगी इसी तरीके से। तो ये हमारे बिहारी जी हैं, तो इनको भी हम दर्पण दिखा देंगे। सभी को मैं दर्पण की सेवा करा दूंगी। तो भक्तों, हमने दर्पण को 2 मिनट के लिए अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के पास छोड़ना है, और हमको हट जाना है। और यदि मंदिर में पधारा है तो आप पर्दा डालकर भी इनको इस तरीके से बिठा सकते हैं। और इसके बाद मैं करती हूँ भोग की तैयारी करते हैं और करते हैं आरती। तो भक्तों, मैं ले आई हूँ रबड़ी, ले आई हूँ और सेव ले आई हूँ, फल फ्रूट ले आई हूँ। तो मैंने सुबह जो भोग लगाया था वो मैंने ड्राई फ्रूट बादाम के दूध का भोग लगाया था अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को, सभी को, और जगन्नाथ जी को भी। तो अब मैंने ये थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, और ये है मेवा की बर्फ़ी, तो गोंद पंजीरी, और ये मैंने ले लिए किशमिश, और ये मैंने ले लिए छुआरे, और ये ले लिए मैंने खजूर, और ये मैंने मिश्री ले ली है, और ये काजू, और ये अंजीर और बादाम, और ये अखरोट। तो ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट ले लिए भोग के लिए। और ये मैंने ले ली है रबड़ी। तो इसमें रबड़ी तो मैं अब भोग दोपहर में लगाऊंगी, जो लगाऊंगी वो रबड़ी का भोग लगा दूंगी। तो भक्तों, आप शाम को, जैसे ये नारियल है तो आप इसका नारियल का भी भोग लगा सकते हैं, इसको तोड़कर नारियल पानी भी
पिला सकते हैं शाम को। और आप दही की चाहें तो दही की लस्सी भी पिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है अनार और ये ले लिया है मौसमी। तो भक्तों जो भी फल हमने कैसे देना है, हमारे बाल स्वरूप हैं राधा रानी और लड्डू गोपाल जी। तो हम जैसे बच्चों को कि बीज अटक ना जाए या हमारे राधा रानी को प्रिय प्रीतम को परेशानी होगी छीलने में, तो हम इस तरीके से सहज बिल्कुल उनको बना कर रखें जिससे वो भोग आराम से लगा सकें। तो हमारा भाव यही होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं वो हम देर में रखने वाली है, जैसे अखरोट है या ये है आपका खजूर, तो आप ये बाद में भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट खाने वाली चीज़ें हैं तो उनको हम छील कर, मौसमी जैसे तरबूज है उसका भी बीज निकाल दें, खरबूजे के भी बीज निकाल दें, तो बीज सेब में हो तो उसके भी, तो हम इस अवस्था में रखें जैसे हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो उस अवस्था में हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। तो मैं ये सारा भोग इनके पास रख देती हूँ। और तुलसी पत्र सभी में ज़रूर डालना है। तो मैंने सभी में तुलसी पत्र डाला हुआ है, किसी में सूखा, जैसे मिश्री में सूखा हुआ तुलसी पत्र है, तो इस तरीके से मैंने सभी में तुलसी पत्र डाल लिया है। और अब कर लेंगे आरती। तो हमने आरती की जोत की थाली मतलब तैयार कर ली है और अब हम कर लेंगे आरती। और घंटी बजाकर तो धूप जला लूँगी मैं और कर लेंगे आरती। तो हम सबसे पहले मैं घंटी बजा लूँगी और करूँगी मैं बांके बिहारी जी की आरती। तो मैंने घंटी बजा ली और करेंगे अब बांके बिहारी जी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट सिर छत्र पे सोए, प्यारी वंशी मेरा मन मोए, ऐसी युगल बल बल जाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती। तो भक्तों भोग प्रसाद मैंने सारा लगा दिया है और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को खिला देंगे भोग। तो ये मैं 15 मिनट के लिए इनके पास रखूँगी और पर्दा डाल दूँगी मंदिर का। तो ये मैंने कोटू की पकौड़ी और दही भी बना लिया, तो आप शाम को भी बना सकते हैं और नहीं बनाना चाहें तो केवल फ्रूट्स का भी भोग आप लगा सकते हैं। तो अब घंटी बजा लेते हैं, या ताली भी बजा सकते हैं या घंटी भी बजा सकते हैं, और इनके पास 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो भक्तों 15 मिनट हो चुके हैं और आप भी इस दृष्टि भोग प्रसाद को ग्रहण कीजिए और घर के सभी मेंबर जो भी जन हैं वो सब इसको बांटकर प्रसाद को खा लेंगे। तो ऐसे ही आप शाम को भी फ्रूट्स का, दूध का, मखाने की खीर का जो भी आप लगाना चाहें वो भोग लगा सकते हैं। और दिन में 2 या 3 बार आप दूध का भी भोग लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप दूध का भोग नहीं लगा सकते। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके आप अपनी हाज़िरी लगा सकते हैं राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के चरणों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।